हाँ बच्चों ध्यान दें, आप जैसा कि ज्ञात है तीनों मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ चुके हैं। ये चौथा मौलिक अधिकार के बारे में ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मौलिक अधिकार है। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको ज्ञात है यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल क्या है? यहाँ पे आर्टिकल 25 आई है। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल आपका 25। यहाँ पे 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यदि वो हिंदू है तो उसकी स्वेच्छा है तो मुस्लिम बन सकता है, उसकी स्वेच्छा है तो ईसाई बन सकता है, उसकी इच्छा है तो सिख बन सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसमें किसी का व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं है। आइए देखते हैं, अब इसकी व्याख्या हम करते हैं अनुच्छेद 26। बच्चों 26 में क्या है? यहां पे देखेंगे 26 में क्या है। तो आपको ज्ञात है कि यदि आप कोई संगठन का निर्माण करते हैं, कोई धार्मिक संगठन आप बनाते हैं, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। या अपने त्योहारों को मना सकते हैं, किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जैसे हिंदू दीपावली मनाते हैं, मुस्लिम भाई हमारे ईद मनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका किसी भी धर्म की स्वतंत्रता है जिसको में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, अर्थात ये हमारी आर्टिकल 26 कहती है। आइए देखते हैं, यहां पे देखिए आपका 25 फिर 26 फिर आपका 27। देखते हैं 27 में क्या है। 27 में बच्चों ध्यान दो, यदि कोई व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य के लिए धन उपलब्ध कराता है या दान देता है, कोई मंदिर में, मस्जिद में या कोई धार्मिक संगठन में, किसी में भी दान देता है, तो सरकार टैक्स में छूट प्रदान करेगी। इसका उल्लेख आर्टिकल 27 में मिलता है। आइए बच्चों देखते हैं, यहां पे देखेंगे आर्टिकल 28 में क्या है। बच्चों आर्टिकल 28 में क्या है? 28 में है किसी भी सरकारी संस्थान, जैसे बच्चे जानते हो आप जीआईसी, जीटीआईसी या कोई भी सरकारी संस्थान है, वहां पे किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं कि प्रिंसिपल वहां किसी धर्म का हो तो उसी धर्म की शिक्षा देना प्रदान करने शुरू कर दे, ऐसा वर्जित है। अर्थात किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये क्या है? निषेध कौन उत्पन्न करता है? आर्टिकल 28 उत्पन्न करता है। बच्चों देखा आपने धार्मिक स्वतंत्रता की, यहाँ पे हमने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या किया। अब हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं 5वें में। 5वां आपका फंडामेंटल राइट्स है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पे देखेंगे आपका, देखिए यहाँ पे क्या है आपका, देखिए सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब यहाँ पे व्याख्या करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है बच्चों ध्यान दीजिए, आर्टिकल आपका 29 से 30 है। तो देखते हैं कि आर्टिकल 29 में है क्या। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे आर्टिकल 29 में क्या है। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 में हम देखेंगे कि 29 में क्या है? भाषा लिपि का संरक्षण। बच्चों ध्यान दो, आर्टिकल 29 में क्या है? भाषा लिपि का संरक्षण या फिर अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ये हमारी आर्टिकल 29 कहती है। आइए देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 30 में क्या है। आर्टिकल 30 में है बच्चों ध्यान दो, अल्पसंख्यकों का संरक्षण एवं उनकी संस्थानों का रख रखाव एवं स्थापना का पूरा अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक है वो आपका क्या है? अपने धर्म का, अपने शैक्षिक संस्थानों का व्यापक स्तर पे प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। और ये क्या है? ये संरक्षण आपका कानून प्रदान करता है, सरकार इसका संरक्षण प्रदान करती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमने बहुत ही सुंदर व्याख्या किया। यहाँ पे देखा आपने 29 की और 30 की। अब इसी कड़ी में देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों ध्यान दो। नेक्स्ट एंड लास्ट में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बच्चों ध्यान दो, ये आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नाम ही से आपका स्पष्ट उपचार। उपचार का मतलब होता है बच्चों इलाज, अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है
कि यदि कोई आपका शोषण करता है, आपकी कोई स्वतंत्रता बाधित करता है या कोई आपकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता है, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे देखिए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त उपचार उसका इलाज है। अर्थात क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 32 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था। आपको ज्ञात है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। बच्चों देखा आपने, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे व्याख्या है हमने आपको किया। जैसा कि आपने देखा, या पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे और छठवें नंबर पे हमने व्याख्या किया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात इसकी व्याख्या अनुच्छेद 32 से 35 में है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि इसके तहत 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट में जारी की जा सकती हैं। बच्चों इसी अंक में हमने यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या किया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपने देखा कि आप देखें आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं।